नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला, डॉक्टर नीतीश कौरा। मैं डॉक्टर नितेश कौरा हेल्थ फॉर यू क्लिनिक्स में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिया दर्शनी। I'm Dr. Priyadarshini, Chief Dermatologist. Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. डॉक्टर नीलेश पाटिल, जो कि जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल, जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड फॉर यू में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर सर्जरी रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज होता है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज, जो कि हमारे लैब हेड डॉक्टर आनंद जायसवाल एक केयर करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी जो सीवीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। फिर ये हमारे हार्मोन एनालाइजर है। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखते हैं और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर, जो कि डेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। ड्रिफ्ट मार के ऐसा घुमा के साइड से मार के मेरे को उड़ा दिया। मैं और मेरा बीवी उड़ के ऐसा गिरे। मेरी वाइफ वहाँ पे बैठ के, उसको हिंदी नहीं आता, बोलती है पापा 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 करके चिल्ला रही है। यहाँ पे तो होश में नहीं है। जैसे हम देखा मेरे को तो लगा यहीं पे गई हो मेरे बच्ची। कुछ ना रो रही थी ना कुछ भी नहीं है, ऐसी उल्टी पलटी बच्ची। थोड़ा सोच समझ के चलना है भी रास्ते में। हर एक का फैमिली होता है। एक पेट के अंदर ही मरी और एक आज सुबह। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर हम सड़क दुर्घटना का मामला आप लोगों के सामने ला रहे हैं, और वो भी ऐसी सड़क दुर्घटना की जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हम ठीक उस जगह पे खड़े हैं जहां पे ये सड़क दुर्घटना हुई। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ से जो रास्ता डेयरी फार्म जंक्शन से वीआईपी रोड की तरफ आता है, आगे बढ़ते हुए आगे एजेंसी हाउस होते हुए जो सेक्रेटरीट डीसी ऑफिस की तरफ जाता है, ठीक उस रास्ते में जहां से अगर आप नीचे डेयरी फार्म से जा रहे हो, ऊपर चढ़ते वक्त जो पुलिस लाइन की तरफ जो शॉर्टकट है, ठीक उसके सामने वो जो जगह आप लोगों को दिखाई दे रही है, वहां पर कल बीती रात जो हादसा हुआ, सूत्रों से हमें पता चला है कि इतना भयानक हादसा था कि हम अपने जुबान से उसे बयान नहीं कर सकते हैं। तो फिर सोचिए जिनके ऊपर ये हुई होगी उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। हमें आप लोगों को बताते हुए भी बहुत ही दुख हो रहा है कि इस हादसे में जो है एक 6 महीने का बच्चा जो गर्भ में पल रहा था और एक 3 साल की बच्ची, उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। इतनी सूत्रों से हमें और परिवारजन से जब हमने थोड़ी बात की तो हमें ये पता चला कि जो बच्ची थी उनको उनके सर में बहुत ही ज़्यादा चोट लगी थी और उनके गाल में कांच का टुकड़ा भी घुस गया था। आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हो कि ये बोलने में हमें कितना दुख लग रहा है। जिसके ऊपर बीती होगी उस छोटी सी नन्ही जान के ऊपर में क्या बीती होगी, और सुबह सुबह उस छोटी सी बच्ची की मृत्यु हो जाती है। 32 वर्षीय लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी जी जो है अपने परिवार के साथ अपने भाई के घर से शादीपुर से वापस अपने घर डेयरी फार्म की तरफ ऊपर से नीचे जा रहे थे, जब ठीक इस जगह पर हादसा हुआ। और वो भी एक ब्लैक कलर की कार जो हम आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो अभी पुलिस थाने अबरडीन में खड़ी हुई है। उस गाड़ी में सवार जो चालक था 24 वर्षीय एक लड़का है। हमें सूत्रों से यह पता चला है कि सोमेश्वर राव नाम का व्यक्ति जो डेयरी फार्म का ही निवासी है, गाड़ी चला रहा था, अपने पिताजी को जीबी पंत अस्पताल लेके जा रहा था, क्योंकि उसके पिताजी जो है बाथरूम में गिर गए थे और अभी फिलहाल उनके पिताजी भी इस वक्त एडमिट है। मगर जल्दी लेके जाने के चक्कर में हमें यह पता चला है कि उनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी। और यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे हल्का सा एक घुमाई है, बहुत ही हल्का सा घुमाई है, और उनकी गति भी ज़्यादा होने की वजह से शायद उनका बैलेंस जो है आउट ऑफ कंट्रोल हुआ
और हमें सूत्रों से यह भी पता चला है कि उनका यह कहना था कि स्टीयरिंग लॉक हो चुका था। गाड़ी की जो स्टीयरिंग होती है वो लॉक हो जाने की वजह से वो कंट्रोल नहीं कर पाए और ये हादसा हो गया। लेकिन इस हादसे में नुकसान किसका हुआ? क्या सोमेश्वर राव नाम का जो व्यक्ति था वो यह चाहता था कि उनके पिताजी अस्पताल में रहे और वो पुलिस थाने में रहे? बेशक नहीं, वो सिर्फ अपने पिताजी को लेकर अस्पताल जा रहे थे क्योंकि उनके पिताजी जो है बाथरूम में गिर गए थे। मगर हम कहते हैं ना, जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो हो सकता है कि ये उसी का नतीजा होगा। शायद उनका ध्यान भटका होगा और गाड़ी तेज गति होने की वजह से वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाए अभी। लेकिन जो पीड़ित है उनका क्या हुआ, जरा आप ये सोचिए। एक माँ जो 6 महीने गर्भ से थी और उनका एक छोटा बच्चा मात्र 3 साल की थी, वो इस दुनिया से अब चले गए हैं। ये भी नहीं पूछ सकते उनके सामने जाके कि आप अभी कैसी हो, क्या आप पूछ सकते हो? हम भी अस्पताल गए थे उनके परिवारजन से मिलने के लिए, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हुई ये पूछने की कि वे कैसी हैं, क्योंकि हम सब समझ सकते हैं कि इस स्थिति में उनकी माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, उनके खानदान वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी। जब हम इसकी रिपोर्टिंग कर ही रहे थे, ठीक उसी वक्त जो है स्वामी जी यहाँ पर आए हैं अपने एक रिश्तेदार के साथ में, और वे चाह रहे हैं कि वे एग्जैक्ट जो हुआ वो बताएं। जी स्वामी जी बताइए। मैं अपने मेरे बड़े भैया के घर से शादीपुर से हम निकल के आ रहे थे भैया, यहाँ तक एकदम आराम से आ गए थे। जैसे हम वहाँ तक आया, यहाँ से इतना रफ्तार में गाड़ी आ रहा था ना, तो सोचिएगा मत। वो आदमी को देख के मेरे को डर लगा ये कुछ ना कुछ करेगा करके। मैं ब्रेक डाउन में कंट्रोल कर करके वो गाड़ी रोक भी दिया। मेरा गाड़ी यहाँ से आ रहा है और उसका वो साइड से आ रहा है। बिल्कुल वो लाइन में ही आ रहा है। वो साइड से आता वाला आदमी ड्रिफ्ट मार के ऐसा घुमा के साइड से मार के मेरे को उड़ा दिया। मैं और मेरा बीवी उड़ के ऐसा गिरे, मेरा यहाँ पे लग गया, मेरा सांस बंद हो गया, मेरे मुंह से बात नहीं आ रहा। मेरे को पता है मेरी बेटी वहाँ पे गिर गई है। मेरी वाइफ वहाँ पे बैठ के, उसको हिंदी नहीं आता, वो बोलती है पापा 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 करके चिल्ला रही है। अभी मेरे को पता है मेरी बेटी वहाँ पे है, मेरे मुंह से बात नहीं निकल रहा है। सांस ले लेके जबरदस्ती ले के बच्ची को उठा करके बोला तो कोई आके उठा के लेके गए बच्ची को। उसके बाद का कहानी तो सबको पता ही है। गए मेडिकल, यहाँ पे तो होश में नहीं है। जैसे हम देखा मेरे को तो लगा यहीं पे गई हो। मेरे बच्ची कुछ ना रो रही थी, ना कुछ भी नहीं है, ऐसी उल्टी पलटी हुई बच्ची। और जो आगे का इस तरफ पार्ट रहता ना, ऐसे कोने में ऐसे पलटी हुई है। तो उसको मैंने बताया तो पब्लिक को लोग जबरदस्त फटाक से उठाए, लेके गए मेडिकल को। फिर और 2 जन थे, मेरे को और मेरे बीवी को बिठा के लेके गए थे। मेडिकल जाने तक का मेरे को पता ही नहीं था मेरी बेटी है कि नहीं है, क्या हो गया पता नहीं। जैसे गया मैं जाके देखता तो बेटी थी, होश में थी। उसको ड्रेसिंग कराए थे, यहाँ पे पूरा चीर गया, यहाँ पे लग गया, यहाँ पे शीशा घुस गया अंदर। ड्रेसिंग कराए थे। ड्रेसिंग कराने के बाद तो सर्जन को यहाँ के देखे थे, ठीक है। बेटी को मतलब खून से कान से खून नहीं आ रहा, नाक से नहीं आ रहा, पीपल अच्छा है, सिर में स्वेलिंग कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। बेटी को कोई टेंशन नहीं है, बेटी आराम से है, आप ऐसे करके बोले। तो बाद में मेरा बीवी का टेंशन चल रहा था, तो मेरे बेटी को लेके ऊपर वार्ड में लेके चले गए। तो मेरी बेटी वहीं पे थी, मेरा बड़ी भाभी वहीं पे थे, तो उन लोग वहाँ पे चल रहा था। मैं बार बार पूछ रहा था, मैं जाऊँगा एक बार, बेटी को देखूंगा। वो बोल रहे नहीं, ये लेडीज स्क्वाड है, जेंट्स का अलाउ नहीं है। बाहर बहुत तेज बारिश होने की वजह से हम जो है गाड़ी के अंदर बैठे हैं। अभी हम आपको सुनाते हैं जो स्वामी जी कहना चाहते हैं। जी स्वामी। थोड़ा सोच समझ के चलना है भैया, रास्ते में हर एक का फैमिली होता है। एक पेट के अंदर ही मर गया और एक आज सुबह। मेरा कुछ नहीं है, बात करने के लिए भी कुछ नहीं है भैया मेरा। सही बात। आप जो भी बोल रहे हैं, हम आपके इजाजत है इसको जनता को दिखा सकते हैं स्वामी जी? जी ज़रूर। इसका है आगे तो नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा तो ये रहना है। ठीक है, हमारी पूरी सहानुभूति है आप सब लोगों के साथ में। और अगर हमारे लायक कोई भी ऐसा कार्य हो जो आपको लगता है कि हम कर सके, तो हमें ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। धन्यवाद। तो अभी जिस शख्स ने हमसे बात की वही है नरसिम्हा स्वामी जी, जो उन बच्चों के पिताजी है। आप उनकी हालत देख सकते हो। उनकी इजाज़त से हमने जो है छोटा सा एक क्लिप लिया उनसे,
ताकि वे जो है अपनी जुबानी बता सके कि एग्जैक्टली क्या हुआ। तो जैसा हमें सूत्रों से पता चला था, ठीक उन्होंने भी वैसे ही बताया कि पूरी तेज रफ्तार से गाड़ी वहां से आई और वे जो है अपने परिवार के साथ यहाँ से नीचे अपनी स्कूटी में जा रहे थे। और उनका भी यही कहना है कि जिस रफ्तार से वो आई, उन्हें पहले ही एक डर सा लग गया कि न जाने आगे क्या होगा। और फिर वो गाड़ी जो है टर्न करती हुई, न जाने किस वजह से वो गाड़ी अचानक से टर्न करी और उसका जो पीछे वाला हिस्सा है वो आके उनकी स्कूटी को इतने जोर की टक्कर मारी और जो हुआ वो आपने सुना। हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि कृपया करके जब आप गाड़ी चलाते हो तो आप उसकी गति को ध्यान में रखते हुए चलाइए। गति उतनी ही रखिए जिसके ऊपर आप नियंत्रण पा सके। अगर आप नियंत्रण नहीं पा सकते हैं तो फिर उतनी गति से चलाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि सोमेश्वर राव नाम का व्यक्ति जो कार चला रहा था, वो नशे की हालत में नहीं था, लेकिन जैसा मैंने कहा, न जाने क्या वजह होगी कि वो जो है इस तरीके से अपनी रफ्तार को नियंत्रण नहीं कर सका, कंट्रोल नहीं कर सका और एक इतने बड़े हादसे को अंजाम दिया जहां पे दो जानें चली गई। आप देख सकते हो ये वही जगह है जहां पर कार आके धंसी हुई थी। हमें ऐसी कोई क्लिपेज या फुटेज नहीं मिल रही है कि हम आप लोगों को दिखा सके कि सुबह जो है गाड़ी यहाँ पर पड़ी हुई थी, वहां से आने वाली गाड़ी यहाँ पर गिरती है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि क्या वजह है, क्योंकि उस तरफ से अगर गाड़ी आती है तो वो लेफ्ट लेन में जाती हुई वहां से वहां जाएगी, मगर इधर आने का वजह क्या था? जो हमें सूत्रों से पता चला है कि उनका जो है स्टीयरिंग लॉक हो गया था, मगर ये अभी पुष्टि नहीं हुई है। जो ऊपरी जानकारी है वही हम आप लोगों को बता रहे हैं। आप देख सकते हो इस जगह का हालात भी, और यहाँ पर गाड़ी का कुछ पार्ट भी यहाँ पे अभी तक फिलहाल पड़ा हुआ है। कुछ चप्पल भी है यहाँ पर। अंत में मैं तमाम अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों से यही निवेदन करता हूं कि कृपया 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 करके प्लीज आप जो है जब गाड़ी चलाते हो, सड़क पर निकलते हो, तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से गाड़ी चलाइए। आप खुद अपना भी सुरक्षा करिए और साथ में यह भी सुनिश्चित करिए कि सामने वाले को भी आपकी लापरवाही की वजह से या आपकी किसी भी गलती की वजह से उसकी जिंदगी तबाह ना हो। यहाँ एक परिवार के दो बच्चे वे खो चुके हैं। जैसा हमें पता चला है कि सोमेश्वर राव नाम का जो व्यक्ति है, जो कार चला रहा था, वो अपने पिताजी को इलाज के लिए लेके जा रहा था। तो क्या उसे ये ध्यान नहीं देना चाहिए था कि वो गाड़ी को ओवर स्पीड करके नहीं जाए? उससे एक्सीडेंट हो सकता है, उनके पिताजी को भी तकलीफ हो सकती है, वे खुद एक दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। क्या उसे ये नहीं देखना चाहिए था कि मैं आराम से लेके जाऊं, 1-2 मिनट देर से पहुंचूंगा लेकिन पहुंचूंगा जरूर और बिना किसी को दुर्घटना किए मैं पहुंचूंगा। आखिरी तेज रफ्तार गाड़ी चलाने का नतीजा क्या हुआ? हम बार बार कहते हैं कि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट जो है व्हाट्सएप के जरिए भी कई ग्रुप्स उन्होंने बनाए हैं जहां पे वे जनता को अवेयर करती है ट्रैफिक नियमों के बारे में। कृपया करके जितना महत्वपूर्ण आप ये समझते हो कि आपको दोस्तों से व्हाट्सएप करना है, उतना ही महत्वपूर्ण आप इस बात को भी दीजिए कि आप ऐसे ग्रुप्स के साथ जुड़िए जहां पे ट्रैफिक विभाग की तरफ से कई सारे प्रोग्राम्स वे लोग बताते हैं, कई सारी घटनाओं के बारे में वे जानकारी देते हैं, कई सारे जागरूकता प्रोग्राम्स वे शेयर करते हैं ताकि आप उनको देखें और उनसे कुछ सीखें। आप जागरूक हो और अपने घर परिवार वालों को भी जागरूक करें। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार को हम एक्सीडेंट फ्री जोन बनाना चाहते हैं और ये मुमकिन तभी होगा जब हम में से प्रत्येक निवासी खुद अपने मन में ये ठान ले कि मैं जो हूँ किसी भी तरीके से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा। मैं गाड़ियों के पेपर्स को बराबर अप टू डेट रखूंगा, नशे की हालत में मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, 2 पहिए पे अगर गाड़ी चला रहा हूं तो हेलमेट डालूंगा, 4 पहिए गाड़ी चला रहा हूं तो सीट बेल्ट लगाऊंगा। अगर किसी भी तरह की मानसिक परेशानी है तो उस दौरान मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। अगर मैं कहीं से पार्टी करके आ रहा हूं तो मैं ये देखूंगा कि जो नशे की हालत में नहीं है गाड़ी वही चलाए, या तो मैं किसी को बुला लूं अपने साथ में ताकि वो मुझको घर लेके जाए, लेकिन नशे की हालत में गाड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगा। ओवर स्पीड कभी नहीं चलाऊंगा, रफ ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग कभी नहीं करूंगा। ये मुमकिन है और ये मुमकिन तभी है जब हमें किसी और को बोलने की जरूरत नहीं, ये हम खुद पर अपने आप पर इसको लागू करना है कि हम इन नियमों का पालन करेंगे और इस तरीके से गाड़ी चलाएंगे। तो यकीन मानिए हमारा अंडमान निकोबार एक्सीडेंट फ्री जोन जरूर बनेगा और इस तरीके से सड़कों पर
लोगों की जाने नहीं जाएगी। हम हमारे पुलिस विभाग से भी निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे ऐसे दुर्घटना वाले कोई भी एपिसोड देखते हो तो उसके नीचे आप कमेंट्स में देखिए, कई सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं कि हमारे श्री विजयपुरम शहर में कई जगह पर जो है ट्रैफिक लाइट्स काम नहीं कर रहे हैं। कई जगह पर जो है इतनी लंबी लंबी ट्रैफिक जाम हो जाती है कि लोगों को काम के लिए देर होता है, उनके जरूरी काम में उन्हें देरी हो जाती है। रास्तों के हालत ठीक नहीं है। जगह जगह पर लोग ये कहते हैं कि रास्ते में गड्ढे नहीं है, बल्कि गड्ढों पर जो है रास्ता बनाया गया है। कई ऐसे लेन्स है जहां पर दो गाड़ी आर पार नहीं जा सकते, उन लेन्स को चौड़ा किया जाए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो है कई जगह पे लोग निवेदन करते हैं ट्रैफिक विभाग से कि वहां पे स्पीड ब्रेकर लगाया जाए, ताकि इस तरीके से तेज गति में आने वाले लोग जो है वे थोड़ी सी अपनी गति को धीमी कर सके, और सिर्फ वो एक बम्पर लगाने से लोगों को असर नहीं होता। किसी ने कमेंट सेक्शन में ये खास जोर दे के कहा था कि हमारे पुलिस विभाग को जो है 3 बम्पर या 4 बम्पर वाले स्पीड ब्रेकर लगाने चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो है जो भी गाड़ी वाहन चालक हो, चाहे 2 पहिया या 4 पहिया या 6 पहिया, उनको अपनी गति को धीमी करनी ही पड़ेगी और इसको ज्यादा थोड़ी दूरी पर लगाने की आवश्यकता है। वरना जिस हिसाब से लोग यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं और जिस हिसाब से गाड़ी की संख्या बढ़ती जा रही है, ये भी एक वजह है कि अंडमान निकोबार में इतने रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। फिर चाहे वो हमारा श्री विजयपुरम शहर हो या फिर दिगलीपुर से लेके कैम्बल में या कोई भी द्वीप में हम सुनते हैं कि किस तरीके से सड़क दुर्घटनाएं सामने आती है। एक और बात बहुत ही गौर करने वाली है कि बेशक हमारी अंडमान निकोबार की पुलिस अपनी ड्यूटी जरूर निभाती है, जगह जगह पर खड़े रहती है, मगर सिर्फ कुछ चुने हुए समय के दौरान ही, जैसे सुबह 8, साढ़े 8 या 9 बजे से लेके 12 बजे तक, फिर शाम के 4 बजे से 7:30, 8 बजे तक। वही जनता यह चाहती है, आप कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं कि जनता चाहती है 24 घंटे पुलिस की ड्यूटी होनी चाहिए, चाहे वो शिफ्ट वाइज ही कर ले। मगर जब पुलिस नहीं होती और लोगों को मालूम होता है कि इस रास्ते पर पुलिस ड्यूटी पर नहीं रहती है, तो वे जो है बेधड़ल्ले से बेपरवाह होकर गाड़ियां चलाते हैं, तेज गति से गाड़ी चलाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, पीकर गाड़ी चलाते हैं। ऐसे अनेकों मामले सामने आते हैं। कई लोगों ने हमें वीडियो फुटेजेस विद टाइम के साथ और जगह के साथ हमें भेजा और उनसे निवेदन किया कि उनकी कंप्लेंट की जाए। हम उन्हें कहते हैं कि आप कृपया डायरेक्टली जो है ट्रैफिक सेक्शन में भेजें, एक्शन अवश्य लिया जाएगा। उनका कहना है कि हम भेजते हैं और एक्शन नहीं लिया जाता है, तभी वो व्यक्ति बार बार नशे की हालत में गाड़ी चलाता हुआ दिखता है। उन्हें कभी नहीं दिखा कि हमारे ट्रैफिक विभाग ने उन लोगों के ऊपर में कोई एक्शन लिया होगा, फाइन लिया होगा या उनकी गाड़ी सीज की होगी, तभी वे लोग जो है बिना पेपर की गाड़ियां चलाते हैं, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट की गाड़ियां चलाते हैं, स्पीड ड्राइविंग, ओवर स्पीड ड्राइविंग, रैश ड्राइविंग तक करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो कई लोगों का ये कहना है कि उन्हें जो है पुलिस पर भरोसा नहीं है। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है यहाँ, और हम ये कहते हैं कि नहीं, हमें हमारे पुलिस विभाग पर बहुत भरोसा है, क्योंकि हमने देखा है कई सारे मामलों में पुलिस ने बहुत अच्छे काम किए हैं और कई सारे मामलों को सुलझाया है। लेकिन वहीं हमें भी ये लगता है कि हमारी पुलिस, हमारे ट्रैफिक विभाग को थोड़ी सख्ती करनी जरूर पड़ेगी। अगर सिर्फ नियमित समय पर ड्यूटी करेंगे, बाकी समय नहीं करेंगे, तो फिर लोगों को उन टाइमिंग का पता रहता है और वे जो है उसका फायदा उठाते हैं। अगर सिर्फ कुछ चुने हुए जगह पर पुलिस वालों को रख देंगे तो लोगों को यह भी पता रहता है कि कहां पर पुलिस ड्यूटी कर रही है और कहां पर पुलिस ड्यूटी नहीं कर रही है, तो उसके अनुसार वे जो है उन्हें कहां पर स्पीड चलानी चाहिए, कहां से बच के निकलना चाहिए, लोगों को मालूम रहता है। इसलिए ये निवेदन करते हैं कि जितना हो सके ट्रैफिक पुलिस को डिप्लॉय किया जाए जगह जगह पर, ताकि हम इन हादसों को रोक सके। और जो अननेसेसरी ओवरटेक करते हैं तेज गति से, ये सिर्फ 2 पहिया चालक नहीं होते हैं, ये 4 पहिया चालक भी होते हैं, यहाँ तक कि बसेस भी होते हैं, ट्रक्स भी होते हैं। तो उन लोगों को रोक कर क्यों नहीं फाइन किया जाता है? तो पुलिस विभाग का कहना है कि जब उनकी नजर में ये आती है या उनको कोई खबर मिलता है सबूत के साथ, तो वो एक्शन भी लेते हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाता होगा। अब आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि आप लोगों को ऐसा कोई भी ट्रैफिक वायलेशन नजर आता है तो आप कृपया तुरंत अपना स्मार्टफोन निकालिए और उसकी वीडियो क्लिपिंग खींचकर समय और जगह और तारीख बताकर आप पुलिस ट्रैफिक विभाग को जरूर दीजिए। और ये यकीन रखिए कि हमारा ट्रैफिक विभाग जो है सख्ती से उन लोगों के साथ
पेश आएगी और कानून के तहत जो जुर्माना लगता है वो उनके ऊपर अवश्य लगाएगी। लोगों का यह भी कहना है कि क्यों नहीं हमारे हर स्ट्रीट में स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाया जाए 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर, और वहां पर पुलिस को भी ड्यूटी पर रखा जाए कि अगर कोई ओवर स्पीड जा रहा है तो उनको तुरंत वहां पर रोककर उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। ये सड़क दुर्घटना का पहला मामला नहीं है, ऐसे अनेकों दसियों मामले हमने आप लोगों के सामने दिखा दिए जहां पर लोगों ने अपने हाथ पांव तोड़ाए हैं, लोग जख्मी हुए हैं, चोटिल हुए हैं, लोगों की जान तक गई है। लंबे समय तक इस हादसे को अंडमान निकोबार के निवासी याद रखेंगे, क्योंकि गर्भ में पलता हुआ बच्चा और एक 3 साल की छोटी मासूम बच्ची आज हमारे बीच में नहीं है, जो कि बहुत ही दुखदाई बात है, बहुत ही ज्यादा दुखदाई बात है। अंत में मैं यही आप सबसे निवेदन करता हूं कि कृपया करके इसके बारे में अगर आपको कोई और जानकारी है तो आप कृपया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और कम से कम आज ये प्रण लीजिए कि अब हम जो है किसी भी तरीके से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। तभी हम अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं और औरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार में ऐसे सड़क हादसे ना हो। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।